दोस्तों, जो ये दरख्वास्त गुजार खवातीन थी, इनके वकील का कहना था कि निज़ामुद्दीन 18 मई 2007 को फौत हुआ। निज़ामुद्दीन कब फौत हो रहा है जी? 18 मई और 2007 को। नहीं, ऐसी बात नहीं थी। ये निज़ामुद्दीन की डेथ डेट जो थी वो डाउटफुल थी। ये हाँ जी, मई 2007 में ही फौत हुआ। उसने वारसान में एक बेवा, दो बेटियां और दो बेटे छोड़े। यहां पर यह बात लिखी है, द लंदन काउंसिल फॉर द पिटिशनर स्टेट्स दैट द फादर ऑफ द पिटिशनर निजामुद्दीन डाइड ऑन 18 मई 2007 लिविंग बिहाइंड वन विडो, टू डॉटर्स एंड टू सन्स। निजामुद्दीन साहब जब फौत हुए, हमें डेट से क्या लेना देना, हमें तो अपने फैक्ट्स चाहिए ना। निजामुद्दीन फौत हुआ, उसने दो बेटे, दो बेटियां और एक बेवा अपने पसमानदगान में छोड़ी जो उसके वारस थी। पिटिशनर्स ने 3 जुलाई 2007 को एक गिफ्ट डीड, यानी कि अब्बा फौत हो रहे हैं 2007 मई में, जुलाई में उन खवातीन ने क्या किया? खवातीन की तरफ से 2007 में म्यूटेशन को चैलेंज कर दिया गया कि जनाब, उनको बताया गया था कि ये तो अब्बा हमारे नाम गिफ्ट कर गए हैं जो ज़मीन है, ये तकरीबन 120 कनाल ज़मीन थी। और ये उसमें बताया गया जी, अब्बा ने तो ये हमें 22 नवंबर 1992 को गिफ्ट कर दी थी ये ज़मीन। किसको दी अब्बा ने? 2 भाइयों को गिफ्ट कर दी थी। अब खवातीन के बुरसा ने निज़ामुद्दीन की ज़मीन 120 कनाल में से अपना शरई हिस्सा अदालत से मांगा। यह सूट सिविल कोर्ट ने डिसमिस कर दिया था। खवातीन के बुरसा ने अपील की जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मंजूर कर ली, लेकिन हाई कोर्ट ने सिविल डिवीजन में फैसला भाइयों के हक में कर दिया और केस को खारिज कर दिया। खवातीन के बुरसा के वकील का कहना था कि 2 भाइयों ने के नाम हिबा किया गया था। उन भाइयों में से सिर्फ एक भाई मोहम्मद परवेज ने अदालत में गिफ्ट के हक में बयान दिया, जबकि दूसरा भाई मोहम्मद असलम, जो कि उस वक्त जिंदा था, ने अदालत में हिबा के हक में बयान नहीं दिया। और ना ही मोहम्मद असलम ने अपने भाई मोहम्मद परवेज के हक में कोई पावर ऑफ अटॉर्नी जारी किया कि मोहम्मद परवेज उसकी जगह गवाही दे दे। यानी कि वकील साहब का यह कहना था कि उस वक्त दोनों भाई जो थे वो जिंदा थे। उनमें से एक भाई ने आकर अदालत में बयान ही नहीं दिया कि यह हिबा हमारे हक में हुआ, बस एक ने कहा। और जो दूसरे भाई जिसने बयान नहीं दिया, उसने पावर ऑफ अटॉर्नी भी अपने भाई को नहीं दिया था कि तुम जाकर मेरी जगह बयान दे दो।